हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज अशोक, यू आर वॉचिंग कॉम्पिटिशन हब। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 7 में लेकर आ गया हूँ, जिसमें मैं आपको ऐसी इडियम्स पढ़ा रहा हूँ जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछी गई हैं, ठीक है, रिपीट हुई हैं और होती रहती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत सारी इडियम्स जो है, एक्सप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा हैं ये, तो वो तो आप बहुत ज़्यादा तो याद कर नहीं सकते अपना एग्ज़ाम फाइट करने के लिए, लेकिन वो इडियम्स और फ्रेजेस तो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए जो बार बार रिपीट हो रही हैं, ताकि आपको स्कोर करने में आपको हेल्प हो जाए। आइए देखते हैं आज का पहला इडियम हमारा क्या है। लेकिन आप स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। और आप चाहते हैं कि इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिले तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि पीडीएफ फाइल है तो आप कोई और तरीके से मैं आपको भेज नहीं सकता, तो वो जाकर वहां पर चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ और इन ईडियम्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहाँ पर मैं डालता हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर जाकर वो भी सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला ईडियम हमारा, मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है। यानी दोनों जो छोर हैं, दोनों एंड हैं, ये और इनको क्या कर देना, मिला देना, ठीक है। यानी एक सीमित क्षेत्र बना लेना, दोनों बोथ एंड मीट कर रहे हैं, यानी किसी चीज़ का आप एक सीमित एरिया बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सेंस है, आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था वो ये था, ही कैन नॉट, वो क्या नहीं कर सकता, मेक बोथ एंड्स मीट, यानी वो दोनों छोर मिला नहीं पाता है, नहीं मिला सकता है। इसका सेंस, इसका एक्सप्रेशन जो है वो आपको ऑप्शन 4 दिए हैं, इनमें से एक चूज करना है आपको। तो देखिए इसका क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए। मैनेज द बिजनेस, यानी वो बिजनेस मैनेज नहीं कर सकता। अर्न इनफ, पर्याप्त धन नहीं कमा सकता। कंट्रोल अफेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। वर्क हार्ड, मेहनत से काम नहीं कर सकता। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से होना चाहिए? जैसे मैं इसका सेंस समझाऊंगा आप ज़रूर समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर, टू हैव जस्ट इनफ मनी, केवल उतना ही धन हो पाना, उतना ही धन कमा पाना। टू पे फॉर द थिंग्स दैट यू नीड, जो अपनी आवश्यकताओं के लिए आप पे कर सकें, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाना या फिर इतना ही कमा पाना कि आप अपनी आवश्यक चीज़ें हैं वो ही खरीद सकें, उनके लिए आप पे कर सकें। जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं किसी तरह से उसका गुजारा करना। यानी आप देखते हैं बोथ एंड्स मीट हो रहे हैं, तो यह आपने एक सीमित एरिया हो गया आपका, ठीक है, आपका एक सीमित एरिया हो गया है। तो किसी तरह से गुजारा करना, अपनी आय के भीतर किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करना। ओके, तो आप जरूर समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट इडियम हमारा, डाई हार्ड, यानी मुश्किल से मरना। इसका वर्ड बाय वर्ड सेंस होता है, ठीक है। कोई चीज़ मुश्किल से मरती है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मरने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि एक एक्सप्रेशन है, इडियम है, तो इसका एक डिफरेंट सेंस भी रहेगा। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, काफ़ी बार सुना होगा, ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब है अनविलिंग टू चेंज, रेडी टू चेंज, इगोइस्ट, एरोगेंट। कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से इसका होना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सेंस जैसे ही मैं आपको समझाऊंगा आप समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ अ बिलीफ और वे ऑफ बिहेविंग डाइज हार्ड, यदि कोई विश्वास आपने अपने अंदर पाल रखा है, या फिर कोई आप किसी प्रकार का बर्ताव जो आपकी आदत बन चुकी है, वो डाई हार्ड होता है, यानी मुश्किल से डाई हार्ड होता है। तो उसका मतलब ये है कि इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डिसअपियर, ये आदतें आपकी क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा समय लेती हैं क्या करने में, जाने में, छूटने में, ठीक है। एंड इज नॉट गिवन अप ईजिली, यानी आसानी से नहीं छूटती हैं ये, ठीक है। डाई हार्ड का मतलब जरूर समझ गए होंगे। यदि आपकी कोई आदत, आपका बिहेवियर जो है वो डाई हार्ड होता है, इसका मतलब वो बहुत समय लेता है वो छूटने में, वो बिहेवियर, ठीक है, और आसानी से नहीं छूटता है। हम हिंदी सेंस देख लेते हैं, मुश्किल से छूटना या अपरिवर्तनवादी हो जाना, स्थायी हो जाना कोई चीज़। ओके, देखिए अब यहाँ पर जरूर आपका इसका सेंस समझ गए होंगे। अनविलिंग टू चेंज, अनविलिंग का मतलब जो आपकी इच्छा नहीं है, यानी वो क्या करती हैं, ओल्ड हैबिट्स जो हैं
अनविलिंग होती हैं चेंज होने के लिए, यानी अनिच्छुक होती हैं चेंज होने में, ठीक है। रेडी टू चेंज का मतलब यानी वो आसानी से चेंज, कभी भी चेंज कर सकते हो आप उनको, ऐसा कहना चाह रहा है क्या? नहीं, ठीक है। इगोइस्ट जो है आपका, इसका मतलब घमंडी होती हैं वो, ठीक है। और आपका एरोगेंट का मतलब होता है कोई घमंडी, इसका भी सेंस वही रहता है, घमंडी, अभिमानी कह सकते हैं, जिद्दी कह सकते हैं, अड़ियल, अक्खड़ कह सकते हैं। तो ऐसा कोई सेंस नहीं है, पर्सन के लिए ज़्यादा यूज होता है। देखिए आज का नेक्स्ट इडियम हमारा आउट एंड आउट। फ्रेंड्स ये भी आपने काफ़ी बार सुना होगा, स्पोकन में भी काफ़ी बार यूज किया जाता है। वैसे तो सारे एक्सप्रेशन स्पोकन में यूज होते हैं, लेकिन आउट एंड आउट का सेंस यहाँ पर क्या होगा? सेंटेंस हमें जो पूछा गया एग्जामिनेशन में वो ये है कि ही इज आउट एंड आउट रिएक्शनरी। तो रिएक्शन से बना है रिएक्शनरी, इसका मतलब रिएक्शन, आप किसी चीज़ की प्रतिक्रिया देते हैं, वो प्रतिक्रियात्मक है या प्रतिरोधक, किसी की उन्नति प्रोग्रेस में बाधक है, ठीक है, तो उसको हम रिएक्शनरी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आउट एंड आउट का सेंस क्या है? वो नो मोर, यानी अब ज़्यादा, अब वो क्या नहीं है? रिएक्शनरी नहीं है। थरली यानी अब वो क्या है? पूरी तरह से रिएक्शनरी है, ठीक है। थरली का मतलब होता है कंप्लीटली। इन फेवर ऑफ, रिएक्शनरी के फेवर में है वो, ऐसा पूछना चाह रहा है क्या? डेडली अगेंस्ट है, वो अब क्या है? डेडली अगेंस्ट है, यानी पूरी तरह से और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के खिलाफ है, ओके। तो यहाँ पर कौन सा सेंस आपके हिसाब से होना चाहिए? देखिए इसका इंग्लिश सेंस आप जरूर समझ जाएंगे। कंप्लीट इन एवरी वे, कंप्लीट इन एवरी में, किसी भी तरीके से पूर्ण होना। यूज टू एम्फेसाइज, इसका जो ज़्यादातर यूज है वो किस बात को हाईलाइट, एम्फेसाइज करने के लिए, यानी जोर देने के लिए, किस पर? अनप्लेजेंट क्वालिटी, यानी किसी के अंदर ऐसी क्वालिटी है जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, अनप्लेजेंट है, ठीक है, या फिर किसी वो क्वालिटी किसी वस्तु के अंदर भी हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जरूर इसका सेंस समझ गए होंगे। इसका सेंस क्या है? कंप्लीटली। थरली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कंप्लीटली, ओके। स्पेलिंग में लिख देता हूं, कंप्लीटली। थरली का मतलब कंप्लीटली, और यही आपका राइट आंसर है यहाँ पर। देखिए आज का नेक्स्ट इडियम जो है हमारा, हिंदी में इसको पूर्ण रूप से कह सकते हैं हैव अ बी इन बोनेट, ठीक है, हैव अ बी इन बोनेट। इसका हिंदी सेंस हम करते हैं तो इसका सेंस ये होता है कि बोनेट के अंदर मधुमक्खी, सॉरी बी यानी मक्खी होना, ओके। हाँ तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको पूछा गया एग्जामिनेशन में, दिस मैन हैज अ बी इन हिज बोनेट, ये व्यक्ति जो है अपने बोनेट में बी रखता है, इसका सेंस क्या होना चाहिए? इसको आप किससे रिप्लेस करेंगे? ऑप्शन ए दिया है इज डिटरमिन्ड, यानी ये व्यक्ति जो है डिटरमिन्ड है, किसी काम को लेकर प्रतिबद्ध है, ठीक है, ऐसा पूछना चाह रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है कि इज क्रेजी, यानी ये व्यक्ति थोड़ा पागल है, क्रेजी है यानी पागल है थोड़ा, ठीक है। इज सस्पिशियस, ये थोड़ा संदिग्ध है क्या, ऐसा पूछना चाह रहा है। इज अम्बिशियस, यानी वो क्या है? अम्बिशियस है क्या? तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा? तो देखिए जैसे मैं इसका सेंस बताता हूँ आप जरूर समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। टू कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग अगेन अगेन, यदि आप क्या कर रहे हैं, हैव अ बी इन बोनेट है आपकी, तो आप क्या कर रहे हैं? किसी बात को बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं। कोई टॉपिक आपको मिल गया उसको लेकर ही आप बातें करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, बिकॉज यू थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, वास्तव में वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ऐसा लगना लग जाता है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक तरह से पागलपन का आपका जो है आप संकेत होते हैं पागलपन की, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप थोड़े क्या हो गए हैं? क्रेजी हो गए हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? क्रेजी होते हैं, थोड़े पागल होते हैं। तो ना ही यहाँ पर डिटरमिन सही होगा, ना ही सस्पिशियस, ना ही अम्बिशियस। अम्बिशियस का मतलब होता है फ्रेंड्स अभिमानी, किसी चीज़ को लेकर अभिमान है आपको, ऐसा भी नहीं है, ओके। देखते हैं आज का नेक्स्ट ईडियम जो है हमारा, इन द रेड, सॉरी इन द रेड और इन द ब्लैक दोनों यहाँ पर दे दिए हैं। तो इन द रेड और इन द ब्लैक जो है, देखो एक दूसरे के बिल्कुल ही ये क्या हैं? ऑपोजिट हैं। आपको बता दूं ये एक दूसरे के क्या हैं? बिल्कुल ऑपोजिट हैं। रेड का वैसे ऑपोजिट वाइट होता है, लेकिन ये ईडियम है और इनका सेंस जो है वो ऑपोजिट है। यहाँ पर कलर को मत समझ लेना, ओके। तो देखो द यंग बिजनेसमैन वॉज इन द रेड आफ्टर ओनली 2 years, 2 साल बाद ही वो यंग बिजनेसमैन जो था वो 2 साल बाद ही इन द रेड हो गया था। यानी इन द रेड का मतलब आपसे पूछा गया है किससे आप रिप्लेस करेंगे? इन डेप्थ था, डेट का मतलब होता है, देखो फ्रेंड्स ये बी जो है यहाँ पर साइलेंट रहता है, ठीक है। इन डेट,
वो डेट में था यानी दिवालिया हो गया था, कर्जवान हो गया था, ठीक है, या फिर 2 साल में वो सक्सेसफुल हो गया था, या एब्सोलेट हो गया था यानी पूर्ण हो गया था किसी बिजनेस में, इन जेल 2 साल में वो जेल में चला गया था। तो कौन सा आपके हिसाब से सेंस होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर सेंस समझाऊंगा आप ज़रूर समझ जाएंगे। इफ़ यू और योर बैंक अकाउंट, यदि आप और आपका जो बैंक अकाउंट है ना वो इन द रेड है, तो इसका मतलब ये है कि यू ओ मनी टू द बैंक, यानी वो आप ओ को आपको क्या करते हैं, ओ करते हैं, यानी आप देते हैं किसको, मनी टू बैंक। और बैंक को मनी कब देनी पड़ेगी, जब आप क्या हो जाएंगे, कर्जवान हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हो गया दिवालिया इन डेट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका, इन डेट, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इन द ब्लैक का मतलब क्या है, इन द ब्लैक का मतलब मैंने बताया बिल्कुल ऑपोजिट है। इफ़ अ पर्सन और बिजनेस इन द ब्लैक, इसका सेंस ये जाता है कि दे हैव मनी इन द बैंक एंड आर नॉट इन डेट, ठीक है, यानी वो दिवालिया नहीं है, उनके पास पर्याप्त धन है बैंक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट इडियम, पे थ्रू नॉज, पे थ्रू नॉज, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, पेरेंट्स पे थ्रू देयर नॉज फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स जो हैं वो पे थ्रू द नॉज करते हैं, यानी क्या इसका सेंस होना चाहिए वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। बाय टेकिंग लोन्स, वो लोन वगैरह लेकर पे करते हैं, या फिर एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, यानी बहुत ज़्यादा कीमत चुकाते हैं वो किसी चीज़ की, ठीक है, या विलिंगली करते हैं, यानी ये काम वो विलिंगली करते हैं, यानी इच्छा से, अपनी इच्छा से करते हैं, चाहकर करते हैं, बहुत जो इसका सेंस है। ग्रेजिंगली का मतलब होता है फ्रेंड्स अनविलिंगली, इसका ऑपोजिट हो जाता है, ये विलिंगली का ऑपोजिट है। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, तो देखते हैं इसका सेंस आप ज़रूर समझेंगे। टू पे टू मच मनी फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा धन पे करना क्या कहलाता है, पे थ्रू नॉज, ओके। हिंदी सेंस आप देख सकते हैं भारी कीमत चुकाना या भारी कीमत देना, ओके। तो आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एक्सट्रीमली हाई प्राइज, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइज, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट इडियम, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी बिल्ली को बैग से बाहर आने देना। देखिए आप बाहर घूमने जाते हैं और अपनी कैट को अपने बैग में डाल कर ले जाते हैं, या फिर आप जैसे कोई किसी को साथ ऐसा होता है कि वो अपने कैट के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके बगैर नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, कहीं जा रहा है बाहर और बैग में बिल्ली डाल कर ले गया, और पता है एक जानवर है, छुपाने की कोशिश तो उसने बैग में की, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं बोलेगा ही, तो वो क्या कर देता है, फिर उस सीक्रेट को खोल देता है, उस राज को उजागर कर देता है। तो ऐसा ही कुछ सेंस इसका है, आप समझ गए होंगे कि क्या इसका सेंस होगा। सेंटेंस जो पूछा गया था, वी वांटेड टू गिव रीता सरप्राइज, हम रीता को जो है पार्टी देना चाहते थे, ठीक है, सरप्राइज पार्टी देना चाहते थे। बट जॉन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेकिन जॉन ने सारा काम बिगाड़ दिया, क्या करके, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसने बिल्ली को बाहर छोड़ दिया, ऐसा कहना चाह रहा है क्या। देखो तो यहाँ पर जो सेंस आपका होना चाहिए वो क्या होगा, ये ऑप्शन आपको 4 दिए हैं यहाँ पर, स्पॉइल्ड द पार्टी विद अ कैट, वो बिल्ली ले आया पार्टी में और पार्टी को बर्बाद कर दिया, ऐसा कहना चाह रहा है क्या। बी ऑप्शन जो है, गेव हर अ पार्टी हिमसेल्फ, उसने खुद से उसे पार्टी दी, ये ऑप्शन सही होना चाहिए क्या। सी ऑप्शन, टोल्ड हर अबाउट इट अनइंटेंशनली, देखो फ्रेंड्स उसने उसको क्या किया, बता दिया, किसके बारे में, इट के बारे में, इट का मतलब ये सरप्राइज जो है ना इसके बारे में बता दिया उसने, ठीक है। अनइंटेंशनली का मतलब होता है, देखो कोई चीज़ आप इंटेंशनली कर रहे हैं तो इसका मतलब जानबूझकर कर रहे हैं, यानी आपने इरादा कर रखा था उस चीज़ को करने का और आप कर रहे हैं, ठीक है। अनइंटेंशनली कर रहे हैं इसका मतलब हो जाता है कि आप अनजाने में कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो अनइंटेंशनली वो हो जाता है। डी ऑप्शन दिया है, प्रिवेंटेड हर फ्रॉम अटेंडिंग इट, तो वो सरप्राइज पार्टी उनको दे रहे थे, उसको प्रिवेंट कर दिया, उसने रोक दिया, किसको रोक दिया, रीता को, ये अटेंड करने से, पार्टी अटेंड करने से रोक दिया उसने, किसने, जॉन ने। तो कौन सा आपके हिसाब से सेंस होना चाहिए, जैसे आप सेंस देखेंगे समझेंगे। टू लेट अ सीक्रेट बी नॉन यूजुअली विदाउट इट, क्या दिया है, इन इंटेंडिंग टू, ठीक है। देखो
टू लेट अ सीक्रेट बी नोन का मतलब है वो राज बता देना, यूजुअली विदाउट इंटेंडिंग टू, न चाहते हुए, ठीक है, यानी आप उसका आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन अनजाने में आपके मुंह से निकल जाता है कई बार। ओके, तो ऐसा कहना चाह रहा है। क्या सेंस है? हिंदी सेंस हम कह सकते हैं राज खोल देना। तो आप ज़रूर यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे? टोल्ड हर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। टोल्ड हर अबाउट इट अनइंटेंशनली, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट इडियम, स्टैंड ऑन योर ऑन फीट। ओके फ्रेंड्स, स्टैंड ऑन योर ऑन फीट, आप अपने पैरों पे ही खड़े होते हैं, किसी दूसरे के पैरों पर नहीं खड़े होते हैं। तो फिर इस इडियम का क्या मतलब है? इडियम है तो कुछ डिफरेंट सेंस रहेगा। सेंटेंस जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था वो ये है, नरेश हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट। नरेश हैड टू यानी कंपल्सन है और पास्ट की बात कर रहा है, हैड टू, ठीक है। हैड टू मॉडल ऑफ कंपल्सन है, यहाँ पर सभी मॉडल्स के बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म इसने लिया है। और आपको बता दूँ ये सभी बेयर इन्फिनेटिव होते हैं, ठीक है। और लेकिन हैड टू जो है वो सेमी मॉडल है, टू जो है इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। तो हैड टू करना पड़ा था उसको, किसको? नरेश को। ऑन हिज फीट, स्टैंड ऑन हिज फीट यानी अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा था। वेरी अर्ली इन हिज लाइफ, अपने जीवन के शुरुआती साल जो हैं बहुत जल्दी, यानी वो बहुत जल्दी जैसे टीन एज में था, 10, 12, 15 साल का था, तभी उसको स्टैंड ऑन हिज फीट करना पड़ा था। तो अब ये स्टैंड ऑन फीट का मतलब आप बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा इसको यूज किया जाता है, तो आप ज़रूर समझते होंगे, अपने पैरों पर खड़ा होना हिंदी में हम कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए? टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वो उसको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा था, ठीक है। टू बी इंडिपेंडेंट, उसको इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बनना पड़ा था, ठीक है। टू स्टैंड इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना पड़ा था। टू बी सक्सेसफुल यानी उसको सक्सेसफुल होना पड़ा था, सक्सेसफुल यानी सफल होना पड़ा था। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से करेक्ट होना चाहिए? आप जरूर समझ गए होंगे। स्टैंड ऑन योर ऑन फीट का मतलब है टू बी एबल टू प्रोवाइड ऑल ऑफ द थिंग्स यू नीड फॉर लिविंग विदाउट हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स, किसी दूसरे की सहायता के बगैर अपने आप को प्रोवाइड करना जो आप चाहते हैं वो चीज़ें, यानी आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं, आप दूसरों का सहारा नहीं लेते हैं। कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप इतने सक्षम हो गए हैं कि आप खुद से वो चीज़ें कमा सकें, ला सकें। ओके, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं स्टैंड। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कौन सा? टू बी इंडिपेंडेंट। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हैं। आइए आज का नेक्स्ट इडियम हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा दिया है बर्ड्स आई व्यू। फ्रेंड्स, बर्ड्स यानी पक्षी, पक्षियों की आंखों से देखना, इसका क्या सेंस होता है? आपको पता है पक्षी जो हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। और आप कोई चीज़ ऊंचाई से देख रहे हैं नीचे, तो वो कितनी भी विशाल चीज़ क्यों ना हो, आपको बिल्कुल छोटी सी दिखाई देती है, ठीक है, ठीक है, संक्षिप्त हो जाती है वो वहाँ पर। जैसे यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हैं, ऊंचाई से ली गई फ़ोटो है, तो बाकी जो नीचे की चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल क्या दिखाई दे रही हैं? छोटी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इसका सेंस क्या है फिर? देखो सेंटेंस जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था, दिस प्लेस अफोर्ड्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो, नीचे जो ग्रीन वैली है, तो यहाँ पर आपको बर्ड्स आई व्यू का सेंस बताना है। अ ब्यूटीफुल व्यू, ऊपर से देखते हैं तो आपको नीचे ब्यूटीफुल व्यू नज़र आता है, ऐसा कहना चाह रहा है क्या? या फिर ये प्लेस जो है अफोर्ड कर सकता है किस चीज़ को? बर्ड्स आई व्यू को, तो यानी ब्यूटीफुल व्यू को अफोर्ड करता है, ऐसा पूछ रहा है क्या? ए नैरो व्यू, बहुत छोटा व्यू, और एन ओवरव्यू कर अफोर्ड करता है ये प्लेस, ऐसा पूछना चाह रहा है क्या? ओवरव्यू का मतलब होता है फ्रेंड्स ऊपर से कोई चीज़ देखना, ठीक है। एन अगली व्यू, भद्दा, बहुत भद्दा दिखाई देना। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए? देखते हैं आज का इसका सेंस देख लेते हैं। अ व्यू फ्रॉम अ वेरी हाई प्लेस, यानी बहुत ऊंचे स्थान से आप जब नीचे की तरफ देखते हैं तो उस व्यू को हम विच अलाउस यू टू सी अ लार्ज एरिया, जो कि आपको बहुत, देखो अभी आप देखते हैं तो बहुत कम एरिया आपको दिखाई देता है, लेकिन आप ऊपर से जाकर देखते हैं तो काफ़ी एरिया आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। हिंदी सेंस में आपको इसको कह सकते हैं विहंगम दृश्य, ठीक है। और आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर? एन ओवरव्यू। फ्रेंड्स, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, एन ओवरव्यू, यानी ऊपर से जब आप कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, ओवरव्यू कहलाता है। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट इडियम और लास्ट है आज का ये,
एट 6 एंड 7, कोई चीज़ जो है वो क्या है एट 6 एंड 7 है, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है एट 6 एंड 7, तो उसका सेंस क्या होगा। यहाँ पर देखो सेंटेंस आपको दिया था एग्जामिनेशन में, व्हेन आई एंटर द हाउस एवरीथिंग वॉज एट 6 एंड 7, सब कुछ 6 और 6 एंड 7 था। तो यहाँ पर सेंस आपको पूछा गया है, इसका क्या मतलब है। अक्योल अमंग 6 एंड 7 पीपल, 7-8 लोगों के बीच में झगड़ा था, ऐसा आप कहना चाह रहा है क्या। टू हैव 6 और 7 विजिटर्स एट अ टाइम, एक ही समय पर 6-7 विजिटर्स आ गए थे वहाँ पर, ठीक है। इन विजिटर्स यानी यात्री, ठीक है। इन या फिर आपके पास कोई आने वाला है, विजिट करने वाला है, उसको भी कह सकते हैं। इन डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन, सब कुछ डिसऑर्डर था यानी इधर उधर रखा हुआ था, कन्फ्यूजन में था वो, ठीक है। अनप्लेजेंट आर्ग्यूमेंट, जो ऐसा आर्ग्यूमेंट वहाँ पर किया गया कि वो आपको सही नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, अनप्लेजेंट था आपके लिए, तो क्या ऑप्शन आपके हिसाब से होना चाहिए। जैसे ही मैं सेंस समझाता हूँ, इन अ कन्फ्यूज्ड बैडली ऑर्गेनाइज्ड और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्या कहलाता है एट 6 एंड 7, ठीक है। यानी कोई चीज़ 6 एंड 7 पे है तो इसका मतलब वो बुरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड कर रखी है और भारी वहाँ पर कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, यहाँ पर आप देखो 4, 5, 6, ये कीपैड वाले फ़ोन पहले होते थे, अभी भी होते हैं। देखो 4, 5, 6, अब 6 के बाद यहाँ पर 7 आना चाहिए, ऑर्डर में ऐसे रखेंगे, लेकिन इसने अपना ऑर्डर चेंज कर लिए, यहाँ पर दूसरा ही लाइन आ गया है 6, 7, 8, ठीक है। वैसे एक क्रम में होते ये तो कैसे होते 4, 5, 6, आगे इसके आगे 7 आना चाहिए था, लेकिन इसने तो लाइन ही दूसरा बना लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई इसके पीछे का रीज़न नहीं रहा है। या फिर आप यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आई सामने रखता गया, अब ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ज़रूर इसका सेंस समझ गए होंगे, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से होना चाहिए। हिंदी सेंस यहाँ पर बिल्कुल पीछे की ईडियम का आ गया है, स्लाइड्स में मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इन ऑर्डर एंड कन्फ्यूजन, इन डिसऑर्डर, देखिए यहाँ पर क्या दिया है डिसऑर्डर, यानी कोई सही क्रम में कोई चीज़ नहीं है, और भारी वहाँ पर क्या है कन्फ्यूजन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट 6 एंड 7, सब कुछ वहाँ पर क्या था बिखरा पड़ा था, इधर उधर था, कन्फ्यूजन था, कौन सी चीज़ कहाँ है रखी है, ठीक है। तो उसके बीच में ओके। तो यदि आपको लेक्चर में कुछ सीखने को मिला है तो थम्स अप दे दीजिए एंड सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें और फ्रेंड्स के साथ लेक्चर को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।